मित्रों, एक वीडियो में मैंने कहा था कि हम परमात्मा को इस तरह जानते हैं, मानते हैं कि जैसे वो एक मेडल है, रेस हो रहा है और 10 किलोमीटर आगे मेडल रखा हुआ है और दौड़ो, जो फर्स्ट होगा उसको मेडल मिलेगा। तो इसी तरह हम भगवान को लेते हैं, परमात्मा को लेते हैं और भगवान को पाने के लिए उस रेस में लग जाते हैं। ये जो कर्म करते हैं ना हम, ये सब रेस है। प्रवचन सुनना और ध्यान तपस्या इत्यादि करना, योगा प्राणायाम इत्यादि करना, तो ये रेस है। हम दौड़ रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। तो इसमें वही परमात्मा के नज़दीक पहुँचेगा जो ज़्यादा त्वरा और ज़्यादा मेहनत के साथ वो करेगा। तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं इसमें और हम ये मानते हैं कि मैंने अच्छी तरह से रेस नहीं किया तो इसलिए मैं पहुंच नहीं पाया। तो हम अपने को गलत साबित कर देते हैं कि हमने अच्छे से नहीं किया और जब हम अच्छे से करेंगे तब हमको भी मिलेगा। इस तरह हम सोचते हैं और करते हैं। मगर परमात्मा कहीं भविष्य में रखा हुआ नहीं है। हमारा परमात्मा भविष्य में रखा हुआ परमात्मा है। हम होते हैं अभी वर्तमान में और हमारा परमात्मा होता है भविष्य में। और हम ये सोचते हैं कि अभी परमात्मा नहीं है, भविष्य में परमात्मा है। क्या अर्थ है उसका? अभी परमात्मा नहीं है तो हम अभी हम हैं। तो हम परमात्मा बिना में जीते हैं, हम ये मानते हैं। और भविष्य में जो हमारा परमात्मा है वो हम पा सकते हैं अगर इस रेस में भाग लिया तो हम फिर रेस में लग जाते हैं। मगर परमात्मा भविष्य में नहीं होता है। परमात्मा समय में नहीं होता है। भविष्य यानी समय। समय को समझना चाहिए। अगर समय को समझ लिया तो परमात्मा फिर भविष्य में नहीं होगा। समय का अर्थ होता है वो चीज़ जो गतिमान है, जो परिवर्तनशील है, जो होती है, जिसको मापा जा सकता। समय को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। तो एक वो पदार्थ है, वो समय यानी स्पेस का पदार्थ, स्पेस की एनर्जी समय है। और स्पेस और टाइम वो दोनों साथ में ही आएंगे। समय अलग सा कुछ है नहीं, वो स्पेस के कारण निकलती है। और स्पेस में जो गति होती है उसको हम नापते हैं, मेजरमेंट करते हैं और उसको हम टाइम बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ यहाँ से वहाँ तक के लिए निकली तो फिर उसका स्पीड होगा अपना एक, कितने वो ज़ोर से भागेगी तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। स्लो जाएगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम है क्या? एक को लगता है अभी, एक को लगता है बाद में, एक को 1 घंटा 1 सेकेंड बराबर भी हो सकता है, एक को 1 सेकेंड 1 घंटे के बराबर भी हो सकता है। आप सुखी आनंदित होकर बैठे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, समय निकल गया। आपको 1 घंटा निकल गया ये पता ही नहीं होगा, ऐसे ही निकल जाएगा। मगर आप परेशान हो, दुखी हो, किसी बात से चिंतित हो तो फिर आपको 1 घंटा बहुत ज़्यादा अनुभव में आएगा, है ना? वो 1 दिन सारा हो सकता है। तो कौन सा टाइम सही है फिर?
जो दुखी है और जिसने अनुभव किया कि बहुत लंबा टाइम, वो टाइम से है, और जो प्रसन्न है जिसको पता नहीं चला कि टाइम भी है, वो ऐसे ही निकल गया, उसने जो अनुभव किया वो टाइम। तो इसलिए टाइम एक ही नहीं होता, हर एक के लिए हर एक टाइम होता है। मोटरसाइकिल की अपनी गति होगी, कार की अपनी गति होगी, हवाई जहाज़ की अपनी गति होगी। तो ये गतियाँ निकलती है स्पेस से, और स्पेस सत्य है, टाइम सत्य नहीं। टाइम स्पेस में की गई घटनाओं का व्याख्या है। स्पेस में हमने क्या अनुभव किया, दुख का अनुभव किया, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम का अनुभव ज़्यादा होगा, इनफ होगा। आप सुख में हो तो टाइम का अनुभव नहीं होगा, सुखद होगा। तो टाइम के बारे में हम सोचते हैं ना कि वर्तमान, भूत, भविष्य, तो ये भी स्पेस में की गई व्याख्या है। हम उसको भविष्य कहते हैं जो बाद में आएगा, उसको हम भूत कहते हैं जो बाद में पहले जो छूट गया, और उसको हम वर्तमान कहते हैं जो अभी हो रहा है। ये हमारी टाइम की 3 व्याख्या है। मगर इसमें आप ये देखो, जैसे भविष्य हो गया, फ्यूचर, तो हम किसको फ्यूचर कहते हैं, जो बाद में आने वाली है। मगर देखिए अस्तित्व में क्या कोई चीज़ बाद में आने वाली होती है? बाद में आने वाली चीज़ कोई होती नहीं, जो अभी नहीं है। अब भविष्य का अर्थ तो ये है ना, जो जब ये क्षण नहीं होगा और दूसरा कोई नया क्षण आएगा, वो भविष्य हमारे लिए। मगर ऐसा कोई टाइम हो नहीं सकता जहाँ पहले का कुछ नहीं आया हो। उसमें एक बोट से फूल लग रहा है, तो जब फूल उसका भविष्य होगा अभी के लिए, मगर जब फूल फूलेगा उस वक्त वो बोट भी होगा, उसी के भीतर से फूल आया है और अचानक से ही प्रकट नहीं हुआ है। वो जब हम उसको वर्तमान में देखते थे उसी वक्त ही फूला था। वो फूलने की प्रक्रिया उसके भीतर पैदा हो ही गई थी। वो बोट था, बीज से निकल के आया तो वही फूल है। तो बाद में तो उसका विकास होगा, वो बड़ा होगा, ऊंचा होगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये टाइम है। मगर फ्यूचर जैसा टाइम हो इसमें है नहीं। अकस्मात अगर आकाश से फूल आया हो और जुड़ गया हो तभी वो फ्यूचर हो सकता है, मगर ऐसी चीज़ कोई होती नहीं है। ऐसी चीज़ कहीं पर भी होती नहीं है जो अचानक से जादू की तरह कहीं से आ जाए। अगर कहीं से आती है तो भी वो फ्यूचर हो नहीं सकती, क्योंकि वो आने से पहले उसका होना आवश्यक था, और वो कैसे हुआ, तो इसमें फिर टाइम आ जाएगा। तो भविष्य जिसको हम कहते हैं वो भविष्य होता नहीं है। भविष्य जैसी चीज़ कुछ होती नहीं है, अभी होता है, अभी का फैलावट होता है। जैसे नदी बह रही है, अभी बह रही है ना, ये फ्यूचर में बह रही है ना, ये भूतकाल में बह रही है, अभी बह रही है। सूरज लग रहा है तो अभी लग रहा है। तो ये है, ये सत्य है, और ये टाइम नहीं है। इसको हम वर्तमान काल कहते हैं ना, ये नहीं है वर्तमान काल। हम किसको वर्तमान काल कहते हैं वो भी हमारी गलत व्याख्या है। इसीलिए वर्तमान काल भी गलत काल है कहते हैं ना, क्योंकि हम जो आजकल जो चीज़ें हमारे आसपास आती हैं अनुभव में, उन चीज़ को हम वर्तमान कहते हैं। जैसे कोई पूछ रहा है कि आप कैसे हो, तो हम कहेंगे ठीक है, तो उस वक्त हम अपने को अनुभव करके कहते हैं।
और हमारा आजकल का क्या अर्थ है? हमारा आजकल का अर्थ है कि हमारी शादी हो गई, किसी जिसकी शादी हो गई उसके लिए वर्तमान काल है वो, मगर एक बिंदु जैसा है नहीं ना, उसके वर्तमान काल तो वो सारा अनुभव है। जो शादी का, जो अभी शादी की है 5-6 महीने पहले, तो जितना टाइम उसने गुजारा और अनुभव किया शादी के बारे में, तो उसको कहो कि आजकल क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा कि आजकल मैं शादी कर रहा हूँ, शादी की है, उसी में व्यस्त हूँ। तो वो वर्तमान का कोई एक क्षण नहीं बता रहा कि मैं अभी ये कर रहा हूँ। वो अपने अनुभवों को, जो भूतकाल का अनुभव है, जैसे कि उन्हें 5 महीने पहले शादी की होगी, तो 4 महीने 29 दिन के लिए आगे की बात तो वो उसकी पास्ट की हो जाएगी। और अभी जो जी रहा है, तो उससे 1 मिनट व 1 सेकंड के बाद का जो अनुभव होगा उसको, तो वो भविष्य का भी अनुभव उसको हो रहा है। मगर वो जिसको आजकल बोल रहा है, वो उसका आजकल, उसका वर्तमान, वो भविष्य भी है, वो भूतकाल भी है, वो सभी को जोड़ के कहता है। इसलिए हम जिसको वर्तमान काल कहते हैं, वो कोई एक बिंदु, स्थिर बिंदु नहीं है। वो उसी में सब आ जाता है, वर्तमान में भूत भी आ जाता है, भविष्य भी आ जाता है। जैसे हम अभी सोच रहे हैं भविष्य के बारे में, तो इसमें वर्तमान काल भी आ गया और भविष्य काल भी आ गया, दोनों साथ में ही आ गए। क्योंकि हम सोच रहे हैं भविष्य के बारे में, तो भविष्य काल आ गया, और अब हम हैं अभी जहाँ से हम सोच रहे हैं वो वर्तमान काल है, तो वर्तमान काल भी हो गया। इसलिए भविष्य काल भी वर्तमान काल ही है ना, क्योंकि हम भविष्य को भी वर्तमान में रहकर ही सोचते हैं। मगर ये जो बिंदु जैसा काल है, इसको हम नहीं जानते। यही बिंदु वाला काल जो है, यही सत्य है। इसलिए काल से ये बाहर है, ये समय नहीं है। तो जो परमात्मा को इस तरह भविष्य में रखेगा, बाद में पाने वाली चीज़ है, इस तरह सोचेगा, तो उसको वो भविष्य में रख रहा है, उसको वो टाइम दे रहा है। भगवान को, परमात्मा को टाइम में चलने वाली एक मशीन, टाइम में मशीन ही चलता है। परमात्मा टाइम पे नहीं चलेगा। टाइम मशीन पर लागू होता है, भौतिक चीज़ पर लागू, सत्य नहीं है ना। है, मैंने बताया कि 2 आदमी ने रेस किया, इसने 1 घंटे लगाया, एक ने 45 मिनट लगाया, तो वो टाइम एक के लिए 1 घंटा हो गया, एक के लिए 45 मिनट ही हुआ। तो मेजरमेंट होती है ना टाइम। तो अगर परमात्मा है, जैसे समझे आप कि वो बहुत तेज़ी से चलने वाला है, तो उसने 1 सेकेंड लगाया, तो 1 सेकेंड लगाया उसने, तो उसके लिए टाइम 1 सेकेंड ही हुआ, दूसरे के लिए 1 घंटा हुआ, तीसरे के लिए 45 मिनट हुआ, मगर उसके लिए 1 सेकेंड हुआ, मगर फिर भी वो सेकेंड, वो टाइम ही हुआ है। ऐसे समझो कि परमात्मा को रेस करना ही नहीं, क्योंकि वो पहुंचा ही है। तो परमात्मा के लिए अब कुछ टाइम ही नहीं है। फिर अब परमात्मा वो पदार्थ के जगत से बाहर आ गया, तो उसको हम अब टाइम में मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जो सत्य चीज़ होती है उसको हम टाइम में मेजरमेंट कर नहीं सकते। जैसे प्यार हो गया, तो प्रेम को हम टाइम में मेजरमेंट नहीं कर सकते। घृणा है तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितनी घृणा है, कितनी समय तक वो चली, कितने घंटे तक उसका रहना हुआ, तो हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और कितनी मात्रा में हुई। मगर प्रेम हुआ तो हम उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसका स्पीड कितना है, वो कितने देर तक रुका, तो उस किस्म का अनुभव वहाँ पर नहीं होगा। प्रेम में तो आप समय से बाहर आ जाओगे, आप परमात्मा पे आ गए। परमात्मा यानी जो समय से बाहर है, तो हम उसको समय में रखते हैं। तो मूलभूत इसमें बात ये हो गई कि परमात्मा हमारे पीछे था,
और हम परमात्मा को आगे देख रहे हैं, इसलिए भूल हो रही है। तो परमात्मा हमारे पीछे था, इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा था ही। हम जन्मने से पहले भी परमात्मा था। हमारा जन्म हुआ तो भी परमात्मा है, हम सोते हैं तो भी परमात्मा होता है, हम जगते हैं तो भी परमात्मा होता है, हम रोते हैं तो भी परमात्मा होता है। हम जो कुछ भी करें पीछे परमात्मा होता है ना। तो गलती क्या हो गई कि हमने जो पीछे परमात्मा है, जो है ही, उसको हमने आगे देखा, आगे माना, और ये मान लिया कि हम परमात्मा हमने नहीं पाया है, तो आगे जाकर हमको परमात्मा मिलेगा, तो कृपा होगी तो ये करेंगे, तो नहीं, हमने पाया ही हुआ है और हम रो रहे हैं कि हमने नहीं पाया। तो ये बात समझनी है कि परमात्मा अभी होता है, अभी हम उसका अनुभव कर सकते हैं या कभी कर नहीं सकते। जीने के लिए अनुमान करना और अपना जीवन को भविष्य केंद्रित नहीं बनाना है, हमको किसी लीग में नहीं चलना है, खुला छोड़ देना है, तो परमात्मा मिलन हो जाएगा। तो मित्रों, आप जो नए मित्र मेरा प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो सुनना चाहते हैं तो मुझे चैट कर सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।